नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल तीव्र शिक्षा में। आज हम हिंदी और संस्कृत के मिक्स शिक्षण विधियों के क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको हिंदी में भी 15 नंबर के सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं और संस्कृत में भी। तो अगर आप लोगों की व्याकरण हल्की भी कमज़ोर है तो आप लोग इसका ये बहुत ही सरल होता है, इसका अध्ययन करके आप लोग सीटेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है संस्कृत का, हिंदी का। चलिए, रसवादन विधि आधारित है किस पर? रस पर। हिंदी का ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है, रसवादन विधि रस पर। ऐसे ही प्रश्न संस्कृत में भी बन जाते हैं, सेम। आगे है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? तो अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, सहचर विधि का आविष्कार किसने किया? मॉन्टेसरी ने सहचर विधि का आविष्कार किया। हम सिर्फ सही ऑप्शन पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो, क्योंकि हमारे लिए समय ही सब बहुत कीमती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आगे, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? तो भाषा पर अधिकार होने पर। ठीक है, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? जब हमारी भाषा पर अधिकार हो। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिलोकात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ब्लूम के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया है? मूल्यांकन प्रक्रिया है। ठीक है, त्रिकोणमिति हमने पढ़ा है ना, तो ब्लूम ने दिया था। नेक्स्ट, काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है कौन सी? प्रश्नोत्तर विधि। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो सुकरात। काठिन्य निवारण की सुकराती विधि प्रश्नोत्तर विधि है। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि का अन्य नाम क्या है? प्रवचन विधि। नेक्स्ट है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। किसमें? सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट है, देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं? तो देखो और रचो विधि को खेल प्रणाली कहते हैं। इसमें से बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों के लिए नए होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट के सभी परीक्षाओं में आए हैं। तो ये बहुत ही निचोड़ ये मॉक टेस्ट आपके लिए स्पेशल लेके आया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। आगे, काठिन्य निवारण विशेष बल दिया जाता है किसमें? गद्य शिक्षण में। ठीक है, काठिन्य निवारण की विशेष बल किसमें दिया जाएगा? गद्य शिक्षण में। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण से सर्वोत्तम विधि का, ये संस्कृत जैसा है ना, नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो ये समवाय विधि। हिंदी में भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो आंसर समवाय लगाएंगे। और संस्कृत में नाटक शिक्षण सर्वोत्तम विधि का समवाय विधि। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा शिक्षणे अयम विधि उत्तमा। संस्कृत भाषा शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट है, लिखन कौशल्यस्य प्रमुख मुद्दे मते देव, यानी लिखने के जो कौशल की प्रमुख मुद्दा क्या है? ये पठतश लिखता अभिव्यक्ति है ना। लिखने से पहले हमको पढ़ना आना चाहिए, तो पढ़ना, लिखना और अभिव्यक्त करना, ये हमारा लेखन कौशल का एक प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखितेषु पठ शिक्षण विधि का अस्ति, यानी कि पढ़ने की विधि क्या है? प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है, पठ शिक्षस विधि तो क्या है? प्रश्नोत्तरी विधि। नेक्स्ट, अर्थ ग्रहणार्थ, यानी अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिका उपयुक्त पठनम भवति, क्या है? अगर हम अर्थ ग्रहण करके पढ़ते हैं तो इसके सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो मौन वाचन, यानी मन में पढ़ना। नेक्स्ट है, गीत नाट्य विधि भवति, कौन सी है? गीत नाट्य की पद्य शिक्षण है, यानी कि कविता पढ़ना। पद्य मतलब कविता। नेक्स्ट, छात्रे न क्रियते, क्या? आदर्श वाचम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्य सस्वर पठन किया जाता है? किसका? एकांकी का। अनिवार्य सस्वर यानी बोलकर
उसको पठन किया जाता है। तो किसका? एकांकी का। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है किसमें? सतत मूल्यांकन रूप में। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन के रूप में। नेक्स्ट, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? कौन सी? अपने अनुभव को लिखना। ठीक है, बच्चों में अगर लेखन कौशल विकसित करें तो हम इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? बच्चों को कह दिया जाए कि वो अपने अनुभव को लिखें। आगे, बार बार रटने की विधि है कौन सी? पारायण विधि को बार बार रटने की विधि कहा जाता है। नेक्स्ट, छात्राणाम संवेत स्वरेण वदनस्य अभ्यासः केन विधिना कार्यते, यानी सामूहिक पठन विधिना। ठीक है, संवेत विधि में क्या होता है? सामूहिक पठन होता है। नेक्स्ट, अन्वेषण प्रश्न के, तो अन्वेषण मतलब खोज करना, तो इसका आंसर है उत्तर। उत्तरान्वेषणे सहायका पूरक प्रश्न। ठीक है, हम लोग जैसे फिलिंदा गैप्स देते हैं ना, खाली जगह भरो, तो ये क्या है? ये अन्वेषण विधि है। ठीक है, तो ये उत्तर अन्वेषण यानी उत्तर को खोजो और जो सही है उसको भरो, पूरक करो। नेक्स्ट, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठ साधन है कौन सा? मातृभाषा। नेक्स्ट है कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? अनुकरण विधि। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट है व्याख्यानम कति विधम भवति, तो व्याख्यान की कितनी विधाएं होती हैं? मतलब व्याख्यान कितने प्रकार के होते हैं? तो ये षड विधम यानी 6 विधि हैं व्याख्यान की। नेक्स्ट है व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है? द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। आगे, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? बालक व क्या होते हैं? प्रत्यक्ष विधि में अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। ठीक है, उसको मतलब क्या बोलते हैं? अनुवाद नहीं कराया जाता है। जैसे इंग्लिश को इंग्लिश में ही अनुकरण करके सीखना, इंग्लिश शब्द की मतलब जो भी हो वर्ड्स उसकी हिंदी में अनुवाद नहीं किया जाता है, इसी को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि कहते हैं। तो हमारे ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।